राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को आने वाली राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी इस बार ना 31 अगस्त को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद पड़ती है। राधा अष्टमी की पूजा हमें कैसे करनी है, कब करनी है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं राधा जी की हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, राधा अष्टमी वाले दिन ना हमें सुबह सुबह जल्दी उठना है। वैसे तो देखिए जो बड़े बड़े मंदिर हैं जैसे वृंदावन, बांके बिहारी, इनमें ना सुबह 4 बजे से ही पूजा होना चालू हो जाती है और सुबह 4 बजे राधा रानी को पंचामृत से स्नान करा दिया जाता है। लेकिन हम गृहस्थी वाले लोग इतनी जल्दी नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम ना आराम से सुबह जैसे जल्दी उठ जाएंगे और अपने टाइम से राधा रानी को सुबह जो है ना स्नान आदि वगैरह करा लेंगे। अगर आपके पास जुगल जोड़ी है जैसे कि किसी धातु के हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको स्नान करा सकते हैं पंचामृत से। लेकिन अगर आपके पास ना तस्वीर है राधा रानी की फ़ोटो वगैरह, तो आप उसको जो है ना भावपूर्वक स्नान करा सकते हैं उनको। इसके अलावा अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी नहीं है, तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी राधा रानी बना सकते हैं और उनका पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर उनको बिल्कुल राधा की तरह उनका श्रृंगार करें, बिल्कुल राधा रानी बना दें उनको, फिर उनकी पूजा करें। तो ये दोनों ही ना एक ही रूप है, तो राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। तो हमें जब भी पूजा करनी है इनको दोनों को साथ ही रखना है पूजा में, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे, कृष्ण के बिना राधा अधूरी। तो अगर हमारे पास ना जैसे कि कोई राधा रानी की फ़ोटो तस्वीर वगैरह नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बना लें, या फिर इस तरीके की आप एक मूर्ति ले लें, और या फिर आप फ़ोटो भी ले सकते हैं राधा कृष्ण की, लेकिन कृष्ण जी साथ में ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम ना एक चौकी लगा लेंगे, चौकी पे थोड़ा फूलों का आसन दे देंगे, उसके ऊपर हमें राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कर देनी है और साथ ही में हमें गणेश जी की स्थापना करनी है। इसके बाद हमको एक देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद अब हम शुरू करेंगे पूजा। तो सबसे पहले हमें शुद्ध जल का एक लोटा लेना है, उसमें हमें थोड़ा सा फूल लेके उसमें जल लेना है और भावपूर्वक सबसे पहले हमें गणेश जी को स्नान कराना है। फिर हमें दोबारा से जो है ना भावपूर्वक भगवान कृष्ण और राधा रानी को स्नान कराना है। तो देखिए यहाँ पे हम ना गणेश जी की पूजा पहले कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम गणेश जी को मोली चढ़ा देंगे वस्त्र रूप। इसके बाद हम गणेश जी को रोली और चंदन से तिलक कर देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे गणेश जी को। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। तो गणेश जी की तो हमने पूजा कर ली है, ठीक है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं ना, तो गणेश जी की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। गणेश जी को हमें हर पूजा में शामिल करना चाहिए। डेली की पूजा में तो इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब हम कोई चौकी लगा के किसी व्रत की पूजा करते हैं या फिर कोई बड़ा व्रत होता है या बड़ा त्यौहार होता है, उसमें हमें गणेश जी की स्थापना जरूर करनी चाहिए साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम राधा जी को और कृष्ण जी को दोनों को ही चंदन और रोली का तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम जो है ना अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद हम मोली चढ़ाएंगे। हम मोली के रूप में ना एक तरीके से भाव हमारे मन में ये है कि हम वस्त्र चढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप अलग से कृष्ण जी के लिए भी वस्त्र लेके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके आए तो मोली चढ़ा दें, ठीक है। देखिए इस तरीके की तस्वीर पे ना अब मूर्ति पे हम वस्त्र वगैरह नहीं पहना सकते हम, तो इसीलिए मैं खाली राधा रानी के लिए चुन्नी ले आई हूँ। आप ना चुन्नी लाल, पीली या फिर नीली या फिर बैगनी कलर की लेके आ सकते हैं राधा रानी के लिए, लेकिन राधा रानी को ना ओढ़नी जरूर ओढ़ाएं, ठीक है, राधा अष्टमी वाले दिन। और राधा रानी को ना श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा पसंद था, ऐसा मान्यता है, माना जाता है। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे सभी को। देखिए अगर हमें ना लाल रंग के फूल मिल जाते हैं गुलाब के, तो बहुत अच्छी बात है, राधा रानी को वो चढ़ाएं। अगर नहीं मिलते तो जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए आप उनको चढ़ा दें। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इत्र भी छिड़क देंगे। सबसे पहले गणेश जी का जो हमने कलावा चढ़ाया है उस पर छिड़केंगे, फिर राधा रानी की चुन्नी पे, और फिर इसके बाद श्री कृष्ण की जो है ना जो हमने कलावा चढ़ाया है वहाँ पे। इसके बाद हम ना राधा रानी को श्रृंगार की कुछ सामग्री चढ़ाएंगे। देखिए श्रृंगार में हम राधा रानी को 5 चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं या फिर पूरे 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री हमें जरूर चढ़ानी चाहिए, थोड़ी ही सही लेकिन जरूर चढ़ाएं। इसके बाद हम गणेश जी को भोग चढ़ाएंगे। गणेश जी के भोग में हमें तुलसी का पत्ता नहीं रखना है। देखिए अगर हम राधा रानी की अकेले पूजा कर रहे हैं ना, तो हमको ना फिर तुलसी का पत्ते का भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर राधा जी के संग कृष्ण है या आपके घर जुगल सरकार हैं या फिर लड्डू गोपाल की आप पूजा कर रहे हैं राधा रानी बना के, तो आपको तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना है। हर भोग में तुलसी रखनी है। यहाँ पे देखिए दोनों है मेरे साथ हमारी पूजा में, तो हम
दोनों के लिए ही एक ही भोग रख रहे हैं, उसमें तुलसी का पत्ता है। ठीक है, सभी में हमें तुलसी का पत्ता रखना है। भोग में देखिए हमने अरबी की सब्जी, पंचामृत और मिठाई और पूड़ी और जो है ना फल रख दिए हैं। आप चाहें तो खीर भी बना सकते हैं, मालपुए भी बना सकते हैं। राधा रानी को इनका भोग ना बहुत पसंद होता है। मालपुए राधा रानी को माना जाता है कि बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मालपुए का भोग भी बनाया जाता है आज के दिन, राधा अष्टमी के दिन। इसके बाद हम जल भी चढ़ा देंगे और अलग से हम दक्षिणा भी रख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक जल का लोटा रखेंगे, शुद्ध जल का लोटा जो हमने पहले पूजा के लिए लिया था वही वाला रख लेंगे। सीधे हाथ में फूल लेके हम राधा अष्टमी की कथा सुन लेंगे। देखिए, अगर हमने व्रत रखा है तो हमें राधा अष्टमी की कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर व्रत नहीं रखा तो फिर जरूरी नहीं है कि आप राधा अष्टमी की कथा सुने, बिना कथा के भी आप पूजा सिंपल सी कर सकते हैं। ठीक है, इस राधा रानी की पूजा को ना हम जो है ना बिना व्रत के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें व्रत रखना पड़े। बहुत सारे लोग देखिए, वैसे बहुत आसान व्रत है, 12 बजे तक सिर्फ हमें रखना होता है और हम रख सकते हैं। इसके बाद हम ना भोग आदि वगैरह लगाने के बाद हम आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, इसके बाद हम राधा और कृष्ण की आरती कर लेंगे। आरती को हम रखने के बाद अपनी जगह पे, उसके बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और इस तरीके से आरती के चारों ओर हम फेर देंगे। तो ये हमारी आरती जो है ना अब पूर्ण मानी जाएगी। इसके बाद हमें पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी है, राधा रानी से प्रार्थना करनी है। और राधा रानी से जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो राधा रानी हमारी बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी सुनती हैं। अपने भक्तों को ना वो ज़्यादा देर तक परेशानी में नहीं देख सकती, वो बहुत जल्दी सुन लेती हैं अपने भक्तों की। और जहाँ राधा रानी खुश, वहाँ कृष्ण जी तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो इसके बाद देखिए पूजा होने के बाद ना हम इस पूजा को ना हम देखिए दोपहर 12 बजे तक कर लें। ठीक है, तो हम ना सुबह से ही अपनी पूजा की तैयारी कर सकते हैं। सुबह 4:30 बजे के आसपास जो है ना तैयारियाँ हो जाती हैं, राधा रानी की पूजा के लिए तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। स्नान तो राधा रानी को देखिए बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं ना उनमें सुबह 4 बजे ही करा दिया जाता है, लेकिन हम इतनी जल्दी नहीं करा सकते। तो आपको जब समय मिले लेकिन जल्दी अपने टाइम से सारे काम कर लें और 12 बजे तक हमें ये पूजा करनी है। क्योंकि राधा रानी का जो जन्म था ना वो दिन के 12 बजे हुआ था, कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे हुआ था और राधा रानी का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था। तो हमें राधा रानी का जो व्रत है ना वो सिर्फ दिन के 12 बजे तक रखना है। उसके बाद हम पूजा आदि वगैरह करने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप आधे दिन में व्रत का पारण नहीं करना चाहते तो शाम तक आप व्रत का जो है ना व्रत रख सकते हैं, मतलब रात तक, मतलब पूरा दिन तक आप व्रत कर सकते हैं अगर चाहते हैं। उसके बाद अपने व्रत का पूरे दिन व्रत रख के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। वह आपकी इच्छा है, आप पूरा दिन रखना चाहते हैं या फिर आधा दिन। ठीक है, वैसे राधा रानी का जो व्रत होता है ना, जो जन्म होता है वो 12 बजे के बाद हम खोल सकते हैं। इसमें यही है, ज़्यादा कठिन व्रत नहीं होता है राधा रानी का, बहुत ही आसान होता है। तो हम बहुत ही आसान तरीके से राधा अष्टमी जो है ना मना सकते हैं। देखिए, अगर हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है तो हमें राधा अष्टमी भी जरूर मनानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की पूजा जो है ना इसी तरीके से होती है। भोग में यही सब चीज़ें लगानी होती है, जो आपकी इच्छा हो आप बना सकते हैं इसके अलावा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जब भी देखूंगी ना आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी, और हो सके तो पहले ही करना ताकि मैं आपको टाइम से जवाब दे सकूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।